कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हम रुदादिगण का थोड़ा अभ्यास करेंगे। There are a few mistakes in this exercise, uh, but anyway we'll see that. पहला प्रश्न है, रिच धातु लट लकार तास प्रत्यय, इसका सूत्र के साथ आप फाइनल रूप बताइए। ये सब रुदादिगण के धातु। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिच धातु। पहला स्टेप क्या है? इत्संज्ञा तस्य लोपः हाँ, हलन्त्यम्। उसके बाद री री बचेगा। नहीं, ये रिच धातु इत्संज्ञा लोप होने के बाद ये धातु दिया हुआ है। रिच धातु इत्संज्ञा लोप करने के बाद ये धातु है। प्राकृतिकानि कार्याणि होगा। इदितो नुम तो रेंज हो जाएगा। ये इदित धातु है क्या? ना नहीं। मूल धातु को हमेशा आपको देख सकते हैं, मूल धातु है क्या, मूल धातु क्या है। अ, हम्म, अब देखिए, ऋचिर विरेचने ये रुदादिगण के धातु है। मूल धातु ऋचिर धातु है। ऋचिर धातु, इसमें इर इत्संज्ञा वाच्य, इससे संपूर्ण इर का इत्संज्ञा होके लोप हो जाता है। सो रिच है, तो उस इकार का इत्संज्ञा है इदितो नुम धातु हो, पर संपूर्ण इर का इत्संज्ञा होके लोप हो गया, इसीलिए इदितो नुम धातु हो इधर नहीं होगा। रिच रिच धातु है। इधर रनान्न लोपः। विकर्ण प्रत्यय सब उसके पहले विकर्ण प्रत्यय बैठाना है आपको। वो स्टेप्स हम काफी बार पढ़ चुके हैं ना, उस स्टेप्स के साथ वो फ्लो चार्ट हमेशा हमेशा आपके सामने रखिए। हर एक स्टेप में क्या क्या सूत्र है उसको याद करके बताना है बस। विकर्ण प्रत्यय लगेगा रुदादिभ्यः श्नम। रिच प्लस श्नम विकर्ण प्रत्यय में हलंत्यम से म का लोप हो जाएगा। दशक व तद्धिते से श का लोप हो जाएगा, तो न बचेगा। रिच योग रिच प्लस न थास प्रत्यय। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रुदादिभ्यः श्नम, ये मित प्रत्यय है। मित प्रत्यय तो मिदचोन्त्यात् परः, मिदचोन्त्यात् परः से, हाँ।
हम्म, ये हो जाएगा ऋणच मिदत। ऋणच, हाँ। कुछ। फिर थास प्रत्यय बैठाएंगे। हम्म, ऋणच। लट पित्तच, लकार तास प्रत्यय। थास प्रत्यय पित्तच, पित्तच। तो अभी आत्मनेपद, अभी आत्मनेपद का। आपको बताना है प्रत्यय निर्माण में क्या क्या स्टेप्स होगा, तास प्रत्यय को कैसे परिवर्तन होता है। थास खास थास से। का थास से। तासह से, थास ओके। से, हाँ। ऋणच और से हो गया। ओके। हम्म, ऋणच से। नसर लोपः। श्नसोरल लोप है, इससे क्या होगा। अकार का लोप हो जाएगा। हाँ, क्यों लोप हुआ है, क्योंकि ये आ, ये नित्वत। हाँ, ञत्वत भाव कौन सा सूत्र से हुआ। किन्निति सार्वधातु। सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित अपित अपित। सार्वधातुक प्रत्ययों को नित्वत ञत्वत भाव। भाव होता है। अपित सार्वधातुक प्रत्यय ञत्वत भावः प्राप्नोति। अतः श्नसोरल्लोपः सूत्रेण अल्लोपः भवति। हाँ, सो ऋणच प्लस से, रिंच ऋणच। प्लस से हो गया। रिंच से तदनंतरम नत्वम होगा। रिंच से, रिंच से होना चाहिए। हम्म नत्वम णत्वम के लिए सूत्र जहाँ पे अल्लोप होता है उधर णत्वम होता है। जहां पे अल्लोप होता है उधर नत्व नहीं होता है। जहाँ णत्वम ना हो। हाँ, वही हम पूर्वोत्तर सिद्धम उस सूत्र में अल्लोप पढ़े थे। जहां पे णत्वम न अल्लोप नहीं होता है उधर ही नत्व होता उधर ही है। णत्वम होता है। रिंच से है, अभी स्थिति में क्या है। रिंच से, रिंच से प्रबुद्धि उसके बाद चोहो कुहु सूत्र है। चकारांत अंग के लिए हमने पढ़े थे चोहो हाँ कुहु चोहो सूत्र। कुहु सूत्र। रिंक, रिंक हो जाएगा, रिंच का रिंक हो जाएगा। हाँ, रिंक, रिंक रिंक से शे, हुआ। रिंक से। हाँ, फिर रिंक से, रिंक शे होगा। उसके पहले नश्चा पदांतस्य जली और अनुस्वार से यही अनुस्वार पर से ये सवर्ण है। हाँ। रिंक, रिंक शे क वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा। हम्म रिंक शे आदेश प्रत्ययों से। हम्म रिंग शे रूप है। रिंग शे रूप है। आपको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को बस हम ये सब पढ़ चुके हैं एक्चुअली। रिंग शे आत्मनेपद ये रूप है। हाँ, तो अभी रिच प्लस लंग लकार तिप प्रत्यय इधर क्या होगा। तो सेम धातु जो विकर्ण प्रत्यय के बाद जो अंग है वो सब समान है, उसके बाद जो कार्य है वही देखना है आपको। ष्णम विकर्ण प्रत्यय, हाँ, मिदचोन्त्यात् परः ऋणच लंग लकार इसीलिए अडागम हुआ है। लंग लंग रुंग षडुदात है। अऋणच अंग है। अऋणच प्लस तिप प्रत्यय। तो तिप प्रत्यय पित प्रत्यय है, इसीलिए श्नसोर अल्लपो से अल्लोप नहीं होगा। अऋणच प्लस तिप है। तिप प्रत्यय का इतश्च से
पकार का लोप हलंत्यम और इतश्च से इकार इकार का भी लोप हो गया, त बचा है। और हमने सूत्र पढ़े हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतीस्य पृक्तम हल, तो संपूर्ण त का भी लोप हो जाएगा। सो आ ऋणच बचा है। आ ऋणच का चोहो कुहु सूत्र से कुत्व होगा आ ऋणक। आ ऋणक। और ये नकार का इधर रसाभ्याम नोणक समान पदे से णत्व होगा, आ ऋणक। और हमने चोहो कुह और वावसाने सूत्र पढ़े थे, इसलिए दो रूप होगा आ ऋणक और आ ऋणग। आ ऋणक और आ ऋणग, ये समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। हाँ, इसको एक्चुअली आपको अभ्यास करके आना चाहिए था, आ ऋणक और आ ऋणग। तच धातु, तच धातु मूल धातु क्या है? मूल धातु ये देखिए, ये धातु तंचु संकोचने रुदादिगण के धातु परस्मैपदी धातु। मूल धातु तंच है। तंचु संकोचने, सो जैसे स्मॉल मिस्टेक, तंचु संकोचने इत्संज्ञा लोप होने के बाद तंच, ये तंच धातु है। दिस इज द आफ्टर इत्संज्ञा लोप होने के बाद तंच धातु है। अब ये तंच धातु से अभी रुदादिगण का कौन सा लोट लकार सिप प्रत्यय, इंस्टेड ऑफ तच आप तंच समझ लीजिए। देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर। धातु तंच धातु है। तंच धातु इत्संज्ञा लोप होने के बाद तंच है। तंच धातु का लोट लकार सिप प्रत्यय। अभी बताइए। तंच धातु है, फिर इसमें कोई प्राकृतिक कार्य तो नहीं होगा। इसमें लकार लगाएंगे, वो लोट लकार, लोट च से, और उसका तिबादेश सिप है, सिप और प्रत्यय। हाँ। सिप प्रत्यय है। उसके बाद विकरण प्रत्यय लगाएंगे रुधादिभ्य श्नम से, और वो मित प्रत्यय है, इसलिए मिद चोन्त्यात पर से वो तनंच होगा। और फिर एक सूत्र स्नान न लोपः से वो जो न था, तनंच मतलब न, स्न का जो नकार है उसके बाद का जो नकार है उसका लोप हो जाएगा। हाँ, सही इसलिए है। तनच होगा। फिर तनच और सिप, फिर सिप में भी लोट लकार के प्रत्यय निर्माण का क्या है? सिप में पकार हलंत्यम से चला जाएगा, हलंत्यम तस्य लोपः। और सी का सेर या पिच्च सूत्र से ही आदेश होगा। फिर तनच ही, फिर यहाँ पे अकार का लोप हो जाएगा श्नसोरल लोपः से, क्योंकि सेर या पिच्च सूत्र से ही प्रत्यय अपित हो गया, इसलिए तंच ही होगा। के बाद और हमने सूत्र पढ़े थे हुजलब्यो हेर्धिहि। हुजलब्यो हेर्धिहि,
जलंत अंग के बाद जो ही का धी आदेश होता है, ये ही का दी भी हो जाएगा, दी आदेश। हाँ उछल फिर तो तंच प्लस धी है। तंच धी, फिर स्तोह चुनाश्चुहु होगा। हाँ, अ, तोषचुनाशुः, चकार द थ द थ तंच प्लस दी हुआ है, उसके बाद क्या है, चोहो कुहु, चोहो कुहु से कुत्व हुआ है। हाँ, कुत्व होता है। ककार, ककार आदेश होगा। उसके बाद जलाम जश जशी, तंग धी, हाँ, तंग दी होगा। हाँ, और ये जो नकार को नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। फिर वो तो तंग दी, हाँ, तंग दी रूप है। तंग धी, तो अभी देखिए, तंग दी लोट लकार ना, ये परस्मय पदी है। तंग दी रूप है। कुछ दूसरा तात प्रत्यय का तो नहीं देखे, सिर्फ केवल तंग दी रूप है। उसके अलावा दो रूप है, तंग तात तंग दात, because only the सी प्रत्यय is asked, so तंग दी। समझ में आ रहा है? तंग दी अवगतम वा? अवगतम। सो तंचु संकोचने, तंचु संकोचने ये अर्थ है। सो तंग दी, त्वम, त्वम माँ तंग दी, हाँ, और त्वम तंग दी, त्वम तंग दी, आप संकोच करते हो, you are, or you should, of course it's in the order, it's in the meaning of ordering, लोट लकार के अर्थ है, त्वम न तंग दी, आप संकोच मत करो। हाँ, त्वम न तंग दी। भवान तनक्तु, भवान न तनक्तु, हाँ, वाक्य बना सकते हैं। सो टच लोट और इट, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये परस्मैपदी धातु है, इसलिए इधर आत्मनेपदी का, आत्मनेपदी प्रत्यय का इसका रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए, पृच्छ धातु, लंग लकार और सिप प्रत्यय। पृच्छ धातु का मूल धातु देखिए, पृच्छ, रुदादिगण का देखिए, पृची संपर्के, पृची संपर्के धातु है, टू कांटेक्ट, टू टच। हाँ, तो ये परस्मैपदी धातु है। इसका बताइए, पृच्छ, लंग और सिप प्रत्यय, बहुत सिंपल है। श्रीरंग, आप बताइए श्रीरंग। प्रभु जी, actually I did not practice due to some personal work. No, you start, you try that. Same steps will help actually. Prich dhatu. So is there a, after Itsanya Lopa, we have got this Prich dhatu. So is there any Prakritika Karya? No prakritika karya. Okay, then after that, what is the step? Prunch plus tip. This one lakar. Yeah, Lakara.
लकार लंग लकार। उपादेय में लकार, हाँ लंग लकार बाद में सिप आता है। हाँ, सिप, लंग लकार के स्थान पर सिप आदेश। सिपा So there is a सिपा देता है। lung lakar, so therefore you will get adagam will get अड़ागमो अड़ागमो लुंग लंग लंग क्षुदांत shadudata hai. So now there is a vikarana pratyaya. विकरण Hmm. स्नम Hmm. So vikarana रुदादिभ्य रुदादिभ्यः स्नम pratnam. हाँ स्नम स्नम मकार हलंतिम से जाता है शकार लशक तद्धिते हाँ, नकार न इति अवशिष्यते। हाँ अविशेष्यते नाति रंच रंची रंच फाइनल no, the रंच main thing is the vikarana pratyaya will come in between midachontiyat paraha. So that you have to tell midachontiyat या paraha, therefore what will be the anga? अंग प्रंच अपृणच, हाँ ऐसा अंतिम क्षम्यतां अच के आप बाद आएगा, ऋकार के हाँ बाद ये ना अप्रण विकर्ण प्रत्यय आएगा। अपृणच, अप्रणच अपृणच इज द अंग। So in the very first class we saw what are the angas for after adding the vikarana pratyaya. Aprinach is the anga. So aprinach अप्रण and sip pratyaya. So सिप अभी प्रत्यय निर्माण का स्टेप। तो लंग लकार में सिप प्रत्यय का क्या परिवर्तन होता है? हाउ डज इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड? सिप पकार से जाता है एंड सिप में हितश्यते सकार ईकार जाते सकार स इति अवशिष्यते। हाँ, तदनन्तरं अप्रणच स ये तकार विसर्ग होता है हल्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल। या हल्के हाँ, पे तो हल्के हलंत अभ्यो अंग के बाद जो अपृक्त या तिप और सिप के अपृक्त प्रत्यय का लोप होता है। लोप होता है हाँ, तो सकार का लोप होगा। सो अपृणच, अपृणच है, अप्रणच इसके बाद चोह अपृणच, कुहु से हाँ कुत्व होगा, अपृणक अप्रणक होगा। उसके बाद अप्रणक वावासने वावसाणे। सो वावसाने अपृणक और अपृणक। हाँ, प्रणग उसके बाद इधर नत्व होगा, रसाभ्याम नोणः समान पदे। ब्रह्मणोन तो इसलिए अपृणक और अपृणग ऐसा दो प्रणग रूप है। हाँ, नकार 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 अपृणक और अपृणग। हाँ, प्रणग so the rudadi gana, it just resolves around the same thing actually. You have to add the vikarana pratyay. Vikarana pratyay, there's a, here it comes in between the dhatu midashontyat parah. You have to remember that. And then स्नान लोपः, अगर नकार के बाद नकार होगा तो उस नकार का लोप होता है, स्नान लोपः. So if there is no, like in the tanchu dhatu visada, otherwise स्नसोर अल्लोपः, you have to remember स्नसोर अल्लोपः से अल्लोप होता है कहाँ पे? नित्वत प्रत्यय, यहाँ पे भी नित्वत भाव होता है, उधर अल्लोप होगा। सो अपित प्रत्यय, सभी अपित प्रत्यय में अल्लोप होगा। अल्लोप जब अपित प्रत्यय होगा उधर नत्व कार्य नहीं होगा। जब भी जब भी अल्लोप नहीं होता है उधर ही नत्व होने का संभावना है। जहां पे भी अल्लोप होता है उधर नत्व नहीं होगा। हाँ, वो भी हम पूर्वत्र सिद्धम सूत्र पढ़े थे। हाँ, तो उसके अलावा आपको प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय कैसे परिवर्तन होता है वो देखना है। और संधि सूत्र सर चोहो कुहु, हाँ, जलाम जश जशी, वावसाणे, हाँ, ये हल्न्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल केवल लंग लकार के परस्मैपदी एक वचन और मध्यमपदी एक वचन का प्रत्यय में उधर प्रत्यय का लोप होगा। हाँ, टिप दोनों दीज थिंग्स यू हैव टू सी, आपको प्रैक्टिस करना है। सी, I have given 30 questions. All these are already done actually. Only the दकारांत अंग के अलावा बाकी सब दिया हुआ है। So let us go ahead. So answers are also there.
सो हमने दकारांत दकारांते अंगे, ये शुरू करना है। दकारांते अंगे, तो रुदादिगण में दो धातु है, उधर आपको दकारांत अंग मिलेगा। रुद धातु रुदादिगण के सबसे पहला धातु रुद धातु, और इंद धातु, तो इसमें रुद धातु में तो ऋणद अंग होगा, इंद धातु में स्नान लोप लगेगा, इसीलिए द्वितीय नकार का लोप हो जाता है, इसीलिए इनद अंग है। इनद अंग है। तो अभी देखिए, इधर एक नया सूत्र है, जशस्तथोर धोदह। जशस्थथोर दोदह, और सिंपल सूत्र है। जशः पंचमी एक वचन, ततोः षष्ठी द्विवचन, दह प्रथमा एक वचन, अधः पंचमी एक वचन। सो जशः परयोः, जशः पूर्व निमित्त है, जशः परयोः तकार तकारयोः, ये स्थानी है, तकार तकारयोः दकारादेशः स्यात्, प्रथमा एक वचन, देयरफॉर ये आदेश है। और आदह, आदह मतलब न तो दा धातु हो, दा धातु को छोड़ के, धा धातु को छोड़ के बाकी धातुओं में जशः परयोः तकार थकारयोः दकार आदेशः स्यात्। तो जश प्रत्याहार के अंदर अनुराग, अब बताओ जश झश प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? मौन व्रत है। क्या प्रत्याहार? झश, जश प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? व्हाट आर द लेटर्स विद इन द झश प्रत्याहार? जश है क्या? जश, हाँ झश। जभंग से गड़दश तक। हाँ, व्हाट आर द लेटर्स? ज भ ग ढ द। हाँ, झ भ घ ढ ध। सो वर्ग के चतुर्थ वर्ण झ भ घ ढ ध, वर्ग के चतुर्थ वर्ण जश के अंदर आता है। तो जशः परयोः थकार थकारयोः दकारादेशः स्यात्। तो उदाहरण देखिए, ऋणद, ऋणद और ती। सो धकार कम्स विद इन द जश, धकार है तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण, ये जश प्रत्याहार के अंदर आता है। उसके बाद जो तकार है उसका दकार आदेश होगा, तो तकार का दकार आदेश होगा ऋणद प्लस धी। अवगतम वा अनुराग? तो जशः परयोः तकार तकारयोः दकारादेशः स्यात्। वेरी सिंपल। हाँ, ऋणद प्लस ती, ऋणद और धी हो गया। तो अभी देखिए, जहां पे भी तकारादि प्रत्यय या तकारादि प्रत्यय है उसका दकार आदेश होगा। कैसे प्रत्यय में परिवर्तन हो गया देखिए, ती का धी हो गया, तह का दह हो गया, तह प्रत्यय का ध हो गया, थ प्रत्यय का ध हो गया, आत्मनेपदम में ते का धे हो गया, तू का धू हो गया, तात प्रत्यय का धात हो गया। हाँ, अवगतम वा? जशस्तोर्दोदक से कैसे प्रत्यय निर्माण में परिवर्तन हो गया देखिए, ये दो धातु के लिए। तो अभी दकारांतानां कार्याणि। सो पित पिति प्रत्यय परे, पित प्रत्यय परे तकार त त परयोः दत्वं जशस्ततोर्दोदः सूत्रेण, तदनन्तरं नत्वं और जष्ट्वं।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाँ, व्हाट इज द ऋणद, हाँ, ऋणद, तो ऋणद प्लस ती प्रत्यय है, ऋणद प्लस ती प्रत्यय है, जशस ततोर्दोदक से ऋणद दी हो गया, ऋणद धी। हाँ, उसके बाद रसाभ्याम नणोह, रसाभ्याम नोणह समान पदे से नत्व भी हो गया, ऋणद दी। और पहले दकार को जलाम जश जशी से जश्त्व हुआ है, इसलिए ऋणद्धि, ऋणद्धि। सो धकार का दकार आदेश हुआ। अवगतम वा? अवगतम प्रभु। अनुराग? राम प्रभु जी किंचित। है ना, किंचित मतलब क्या समझ में नहीं आया? संपूर्ण आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बताइए। प्रभु जी सूत्र मुझे याद नहीं आते हैं, याद नहीं होते। हाँ, उसको रिवाइज करना चाहिए। बस हमने जलाम जशोंते सूत्र पढ़े थे और जलाम जश जशी सूत्र पढ़े थे। पदांत जल को जश्त्व आदेश होता है जलाम जशोंते सूत्र से। जलाम जश जशी, ये सूत्र जलाम जश जशी, इस सूत्र से समझ सकते हैं। जलाम मतलब ये षष्ठी विभक्ति है, झल के बाद जशी ये सप्तमी विभक्ति है। जश परे होने पर तो जल को जश्त्व आदेश होता है, ये भी जश्त्व करता है, पर ये जलाम जश जशी, इसमें एक परिणमित भी है। जलाम जशोंते में पदांत जल को जश्त्व होता है, तो जलाम जश जशी में जल के बाद जश परे होने पर इधर जश्त्व होता है। तो इधर पदांत नहीं है, इधर जलाम जश जशी से जश्त्व होता है, इसलिए सूत्र आपको अभ्यास करना चाहिए। प्रशाभ्याम नोणः समान पदे से नत्व हुआ है, तो ऋणद प्लस ती प्रत्यय समझ लीजिए। पहले जशस सतोर्दोदक से दी हुआ है, उसके बाद नत्व, उसके बाद जलाम जशी से जश्त्व, ऋणद्धि। पिति सकारे परे, पिति सकारे परे, इधर क्या होगा? इधर से देखिए, ऋणद, ऋणद, पिति सकारे परे, नत्व हुआ है ऋणद, पित प्रत्यय है इसलिए इधर तो नत्व होगा ऋणद। और सकार का सकारे परे इधर छर्त्व भी होगा, ऋणद सी, लट लकार में देखिए ऋणद सी, छर्त्व कौन सा सूत्र से हुआ है? खरीच, खरीच, खरीच से छर्त्व हुआ है, ऋणद सी। हाँ, अन्येषु पित्सु, हाँ, हम पिति अन्येषु पित्सु न किंचित, हाँ, बाकी सब पित प्रत्यय परे होने पर दूसरा कुछ कार्य नहीं होगा। दकारांताम कार्याणि, अपिति प्रत्यय परे, अभी अपित प्रत्यय परे, दकारे परे, अपित प्रत्यय में हमेशा अल्लोप होगा, श्नसोर अल्लोप है, अल्लोप है। और दकारे परे जश्त्वम, जलाम जश जशी। और हमने एक सूत्र पढ़े थे, झरोझरी सवर्णे, झरोझरी सवर्णे, उसे विकल्प से उस दकार का लोप होगा। तो अब देखिए, ऋणद अल्लोप हुआ है रुंद, उसके बाद जश्त्व रुंद हुआ है, उसके बाद विकल्प से इस दकार का लोप होगा, रुन और रुंद। उसके बाद जो भी प्रत्यय है देख लीजिए। अपिति सकारे परे, अपित सकारे परे अल्लोप होगा, अपित प्रत्यय में हमेशा हल्लोप होगा, सकारे परे चर्त्व होगा, रुंद प्लस रुंत, रुंद से। हाँ, अन्यत्र अपिति अल्लोप है। तो अभी यू कैन सी द फॉर्म्स एक्चुअली। हाँ, अभी आपको फॉर्म्स बताना है। ऋणद,
हाँ, कौन बताएंगे लट लोकार का रूप? जी ट्राई कर। हम्म रुंधी। रुणद्धि, पहला स्टेप ही गलत है। पित प्रत्यय परे होने पर अल्लोप नहीं होता है। रुणद्धि। हाँ So रुणद्धि। the answer is there in the slide only actually. When the color code is given, yellow color, that means the anga is the runad. अल्लोप नहीं हुआ है, रुणद्धि। हाँ, और जश्त्व हुआ है। रुणद्धि। रुंध रुंधः या रुंधः दो रूप हाँ होगा। हाँ। रुंधंती। तो इधर देखिए रुंदंती, इधर अल्लोप तो हुआ है, बाकी ये जरोजरी सवरने वो सब उसका कुछ काम नहीं है, इसलिए रुंदंती एक ही रूप है, केवल वर्ण मेलन, जश्त्व वगैरह नहीं हुआ है। रुणच्छी। हम्म इधर क्या हुआ है, खरीच से चरत्व हुआ है। रुंधः या रुंधः। हम्म रुंध रुंध हम्म रुण रुणध्मि हम्म रुंधवः। तो इधर क्यों रुणदमी, इधर जश्त्व क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रुणदमी, रुणदमी। इधर जलाम जश जशी से जश्त्व नहीं हुआ है, क्योंकि जश प्रत्याहार परे होने पर ही जश्त्व होता है, मकार जश के अंदर नहीं आता है। रुणदमी। हाँ। रुण्ध्वः रुण्ध्मः। रुंदमः। आत्मनेपदम। रुंधे या रुंधे। हम्म रुंधाते रुंधते रुंधसे रुंधशे रुंदसे। हाँ, से रुंदसे। रुंधाते हम्म रुंध्वे रुंध्वे रुंधे रुंधवहे रुंधमहे। लोट लकार का दूसरा कोई बताए? The answer is there in the slide only. Yellow color pratyay मतलब what is the anga? Green color pratyay what is the anga? It is there. You have to just combine and tell actually. So, रुणद्धु हम्म रुणद्धु रुन्धात् रुन्धात् रुन्धाम रुन्धाम रुन्धन्तु रुन्धि रुन्धि रुन्धात् रुन्धात् रुन्धम रुन्धम रुन्ध रुन्ध ऋणधानि ऋणधाव ऋणधाम। आत्मनेपदम। रुन्धाम रुन्धाम रुन्धाताम रुन्धताम रुन्ध्स्व रुन्धाथाम रुन्ध्वम रुन्ध्वम ऋणधै ऋणधावहै ऋणधामहै। लंग लकार का प्रमीला माता जी आप बताइए। हम प्रभु जी। हाँ, प्रयत्न कीजिए। लंग लकार में केवल अडागम आएगा।
अरुंधते, नहीं नहीं, अरुणद, अरुंधते, लंग लकार के इधर ते प्रत्यय भी है ही नहीं एक्चुअली। अलंग, अरुणत, अरुणताम, अरुणन, अरुणद, उसके बाद अरुणन, देखिए अरुंदाम, अरुंधाम, ग्रीन कलर प्रत्यय है दाम, यू कैन सी द प्रत्यय, धाम प्रत्यय है, प्रत्यय को बदल मत दीजिए, इसका अंग क्या है, रुन और रुंद है, और अडागम ऐड करना है, अरुंदाम, अरुंधाम, और अण प्रत्यय, इसका अंग रुंद है, अरुंधन, केवल वर्ण मेलन, और इधर का प्रत्यय ही लोप हो गया, अरुणद। और दम प्रत्यय, अरुंधम, रुंधम, दकार और दकार दो रूप होगा, अरुंद, अरुंध, अरुंधम, और इधर अरुंध, अरुणदम, अम प्रत्यय अरुणधम, का अंग है रुणद, येलो कलर का येलो इधर लिखा हुआ है रुणद, सो अरुणधम, आपको केवल वर्ण मेलन करना है, अरुणदम, अरुणधम, अरुणधाव, नहीं, अरुणधा, अरुणधाव कैसे हो गया, इधर रुंद है, अरुणधव, अंग है, अरुंद्व, अरुंदमा, अरुंध्व, अरुंद्व, अरुंधमा, अरुंदमा। हाँ, आत्मनेपद में अरुंध, अरुंध, अरुंदाताम, अरुंदत, अरुंदाह, अरुंधाह, अरुंदाथाम, अरुंद्वम, अरुंध्वम, अरुंदी, अरुंद्वही, अरुंदमही, और विधिलिंग लकार में तो सबसे सिंपल है एक्चुअली, केवल आपको वर्ण मेलन करना है, रुंद्यात, रुंद्याताम, रुंद्युहु, रुंद्याह, रुंद्यातम, रुंद्यात, रुंद्याम, रुंद्याव, रुंद्याम, रुंदीत, रुंदीयाताम, रुंदीरन, रुंदीताह, रुंदीयाताम, रुंदीध्वम, रुंदीय, रुंदीवही, रुंदीमही। हाँ, बस। तो दूसरा धातु इनद धातु का एग्जैक्टली सेम, केवल इधर नत्व नहीं होता है बस, क्योंकि रसाभ्याम नोण समान पदे से इधर नत्व नहीं होता है, क्योंकि रेफ शकार और ऋकार के बाद ही नत्व होता है, उधर तो नहीं, इधर नहीं मिल रहा है, बाकी सब सेम है। तो अभी हाँ, रुदादिगण का आगे जाते हैं। तो दकारांत अंग का दो ही धातु हमने देखे हैं, एक ही नया सूत्र है, जशस्ततोर दोदह। अभी तो इसमें देख, हाँ, सो तिप प्रत्यय परे, सिप प्रत्यय परे हमने हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल, खास करके लंग लकार के तिप और सिप प्रत्यय परे होने पर हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल से उस प्रत्यय का, अपृत प्रत्यय का लोप हो जाता है, यह हमने देखा। उसके बाद पदांते धातो हो जलाम जशोन्ते सूत्रेण जष्ट्वम भवति, चवर्गान्तस्य धातो हो चोहो कुहु सूत्रेण कुत्वम भवति, और अवसाने परे वैकल्पिकम चर्त्वम भवति, वावसाने सूत्रेण वैकल्पिकम चर्त्वम भवति। तो अविनक, अविनग, अयुनक, अयुनक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी ऋत्व का अपवाद सूत्र है, तो ससजुषो रुहु, ये सूत्र हम पढ़े हैं, पदान्तस्य सस्य अथवा सजुष शब्दस्य च रुहु स्यात्। सजुष शब्द इज ए वेरी स्पेशल शब्द,
अपार्ट फ्रॉम दैट पदांत सकार को रुत्व होता है, रुकार आदेश होता है। जलाम जशोन्ते सूत्रस्य अपवाद सूत्रः अस्ति। जलाम जशोन्ते सूत्रेण पदान्तस्य सस्य जष्ट्वं प्राप्नोति, परंतु ससजुषो रुहु सूत्रेण पदान्तस्य सस्य रुहु स्यात्। जलाम जशोन्ते से पदांत जल को, जल के अंदर ही सकार आता है ना, जल के अंदर ही सकार आता है, उसका जष्ट्व होना चाहिए। जष्ट्व मतलब वर्ग के तृतीय अक्षर का जश प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? अनुराग बताओ, अनुराग वदतु, जश प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? झ झ और मूर्धन्य शकार है क्या? नहीं, हाँ, तालव्य शकार, जश, जश, नॉट जश, जश। ठीक। ज भ गड़ ध जब गड़ ध तक है। जब गड़द, ये वर्ग के तृतीय वर्ण है। सो जष्ट्वम मतलब क्या है? जष्ट्व संधि मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश। When we say, हाँ, तो जलाम जशोन्ते से पदांत सकार को भी जष्ट्व प्राप्त है, पर उसका अपवाद सूत्र है ससजुषो रुहु। तो अभी ससजुषो रुहु का अपवाद सूत्र है वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह। वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, ये सूत्र हम तिङन्त प्रक्रिया में उपयोग नहीं करेंगे, पर इस सूत्र का अनुवृत्ति अगले सूत्र तिप्यणस्ते है, यही सूत्र अभी उपयोग होगा, पर इस सूत्र का अनुवृत्ति तिप्यणस्ते में आता है। सो इसीलिए पहले ये सूत्र का समझ लेते हैं। वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, तो 4 शब्द दिया हुआ है। पदान्ते एतेषां दकारादेशो भवति, पदान्ते एतेषां दकारादेशो भवति। सो पद मतलब क्या है? अनुराग आप बताओ, पद का अर्थ क्या है? पद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पद? पद मतलब शब्द है, वाक्य के वाक्य के एक पार्ट। नो, व्याकरण के अंदर पद इज अ टेक्निकल टर्म। पद एक संज्ञा है, इट्स अ टेक्निकल टर्म। इसका हमने सूत्र के साथ हमने अध्ययन किए थे। प्रमिला माता जी, आपको याद है पद मतलब क्या है? हाँ प्रभु जी। हाँ, बताइए। पद मतलब, पद का सूत्र क्या है? पद और कौन बता रहे हैं? हाँ, सुप्तिङन्तं पदम। सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिङन्तं पदम, बिकॉज ये सब बहुत ही फाउंडेशनल सूत्र है। बिकॉज अगर संज्ञा सूत्रों को आप याद नहीं किए हैं, इसका अर्थ नहीं समझेंगे, तो आगे आगे पढ़ना व्यर्थ है। चलो, सुप्तिङन्तं पदम, सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। सुबंत और तिङन्त, सुप मतलब ये सुप प्रत्यय है, सु औजस अम औटशस टाभ्याम बिस ङेभ्याम ब्यस, हाँ, ङसिभ्याम ब्यस, ङस ओस आम और ङे ओस सुप, नी वो सुप। सो सुप प्रत्यय के अंदर और तिप प्रत्यय, सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। सो पदान्ते there are 4 words are given. Vasu, Sramsu, Dvamsu, Anadu.
ये तिङन्त प्रकरण के अंदर नहीं है, इसलिए इसका आई एम नॉट एलैबोरेटिंग इट. सो पदान्ते एतेषां दकारादेशो भवति. So all these examples will come in only in the Subanta Prakarana. So Vidvad is originally is a Vasu was there. Vasu was there, and that Sakara has become the Dakara Desha. Vidvad Bhyam. Sramsu, Sramsta, Ukasrads, it was Ukasras, वो सकार का दकार आदेश हो गया, इसलिए उकास्रद ब्याम. द्वंस वाज देयर, पर्णध्वस वाज देयर, द्वंस. तो सकार का दकार आदेश हो गया पर्णध्वद ब्याम. अनडुख था, उस हकार का दकार आदेश हो गया अनडुद ब्याम. तो आप ये पूछ सकते हैं कि सुबंत को ही पद कहते हैं, तो पद तो the sampurna shabda should be pada, vidvad byam should be the pada. How can you say vidvad is a pada? क्योंकि पदांते एतेषां दकारादेशो भवति. विद्वस कैसे पद हो सकता है, अनडुख कैसे पद हो सकता है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं. पर इसका पद का एक अपवाद सूत्र भी है. सामान्य सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम. सामान्य सूत्र है सुबंत और तिंगंत को पद होता है, पद संज्ञा होती है. और इसका एक अपवाद सूत्र है, विशेष सूत्र है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने. ये बाद में पढ़ेंगे, पर अभी जस्ट मैं बता रहा हूं. ये सुबंत प्रकरण का है. स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, आ सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर उस अंग को भी पद संज्ञा मिलती है. तो सर्वनाम स्थान क्या है, वो तो वो समझना पड़ेगा, वो एक दर्शानदर संज्ञा. तो सरल सुबंत प्रकरण का विषय है. इसलिए विद्वस का ये इसका पद संज्ञा स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने उस सूत्र से पद संज्ञा मिला है. इसीलिए नॉर्मली पद संज्ञा सुबंत को ही पद संज्ञा मिलती है. सुप्रत्यय जो जिसके अंत है उसको ही पद संज्ञा मिलती है. सो ब्याम इज सुप्रत्यय, पर उसके पहले जो अंग को ही पद संज्ञा मिल गया. कौन सा सूत्र से, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र से. तो पदांते एतेषां दकारादेशो भवति, ये सूत्र का अर्थ है. ये ससजुषो रुहु का अपवाद सूत्र है, क्योंकि ससजुषो सूत्र से पदांत सकार को रुत्व होना चाहिए, विद्वस का सकार को रुत्व होना चाहिए, उकास्रस उस सकार को रु आदेश होना चाहिए, पर्णध्वस उस सकार को पदांत सकार है. पदांत कैसे हो गया, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, आ सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर उस अंग को पद संज्ञा मिलती है. सर्वनाम स्थान मतलब क्या है, सर्वनाम स्थान मतलब सुड नपुंसकस्य, ये सर्वनाम स्थान का सर्वनाम स्थान इज पर्टिकुलर संज्ञा. जो सुप्रत्यय में जो सबसे पहले 5 प्रत्यय है ना, सु औ जस अम आउट, सु औ जस अम आउट, मतलब प्रथमा विभक्ति के 3 प्रत्यय और द्वितीय विभक्ति के 2 प्रत्यय. इसको एक प्रत्याहार बनाएंगे तो क्या आएगा, सुट आएगा. सु औ जस अम आउट. तो सु और आउट प्रत्यय का टकार सुट, सुट प्रत्याहार के अंदर ये 5 प्रत्यय आता है, सु औ जस अम आउट. इन 5 प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान संज्ञा मिलती है. सो स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, आ सर्वनाम स्थाने मतलब सर्वनाम स्थान को छोड़ के, मतलब इन 5 प्रत्ययों को छोड़ के बाकी प्रत्यय है ना, उसको आ सर्वनाम स्थान कहते हैं. सो आ सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर जो अंग है उसका पद संज्ञा मिलती है. सो ब्याम प्रत्यय आ सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, तो इसलिए उसके पहले जो अंग है उसको पद संज्ञा मिल गया. और ससजुषु इस सूत्र से पदांत सकार को रुत्व होना चाहिए. हाँ, पर उस रुत्व का अपवाद है वसुस्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दह. इन 4 शब्दों में पदांत सकार को, पदांत वर्ण को दकार आदेश होता है. हाँ,
इसलिए अनडुद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, उकाश्रद्भ्याम ऐसा आदेश। तो ये सुबंत प्रकरण का विशेष है। पर इस सूत्र का अनुवृत्ति अगले सूत्र में होता है, वो तिङन्त का विषय है। तिप्यनस्ते है, देखिए 8-73 है, इसके पहले 8-72। तिप्यनस्ते है, सूत्र का अर्थ क्या है? पदान्तस्य सस्य दह स्यात् तिपि परे और न तु अस्ते है। वेरी सिंपल मीनिंग, पदांत सकार को दकार आदेश होता है। पदांत सकार को दकार, पदांत सकार को ससजुषु रुहु सूत्र से रुत्व होना चाहिए, पर उसको अपवाद से दकार आदेश होता है तिपि प्रत्यय परे होने पर। और देयर इज ऑल्सो ए कंडीशन, न तु अस्ते है, मतलब अस धातु को छोड़ के। अस धातु अदादिगण के धातु है, असभुवि, हाँ, अस धातु को छोड़ के। तो उदाहरण देखिए, आचकास ये अंग है, आचकास, उसके बाद तिप प्रत्यय का तकार है। इस तिप प्रत्यय का तकार का तो हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल से लोप हो जाएगा। उसके बाद आचकास है, तो आचकास ये पदांत, ये पद है, दिस पद। तो ये पदांत सकार को इधर क्या होना चाहिए? ससजुषु रुहु से रुत्व होना चाहिए, पर उसके अपवाद है दकार आदेश होगा। सो आचखाद। उसके बाद आपको वावसाने विकल्प से चरत्व होगा, इसलिए दो रूप होगा, आचखाद और आचकात। हाँ, और उसके बाद देखिए आहिनस, दूसरा एग्जाम्पल, आहिनस और तकार का लोप हो गया, और आहिनस और तिप्यनस्ते है से दकार, और वावसाने आहिनद और आहिनत, दो रूप। अवगतम वा? तिप्यनस्ते है। जी प्रभु। और दूसरा ऋत्व का दूसरा अपवाद सूत्र है सिपि धातो रुर्वा। सिपि धातो रुर्वा, पदान्तस्य धातोः सस्य रुहु वा स्यात्। पदांत धातु के सकार के रु आदेश भी होता है, विकल्प से होता है। रु आदेश भी होता है, विकल्प से होता है। तो देयर इज तो अभी देखिए आचकास, हाँ, so the only thing is that there is a, I think सूत्र अर्थ है, there is one point is missing actually. सिपि धातो रुर्वा, सिपि प्रत्यय परे होने पर, सिपि प्रत्यय परे होने पर, that is missing in the सूत्र अर्थ, that should be added. हाँ, सिपि प्रत्यय परे होने पर पदान्तस्य धातोः सस्य रुहु वा स्यात्। सो इसे आचकास, सिप प्रत्यय परे होने पर, सिप प्रत्यय का केवल सकार बचता है हलंत्यम और इतरश्च सूत्र से लोप होने के बाद। आचकास और सकार का हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल से लोप होगा। उसके बाद इसके पहले जो सूत्र पढ़े थे तिप्यनस्ते है, so 1 minute, some mistake here. 8-73, तिपि पड़ता है। ओके, दिस इज क्लियर। सिपि धातो रुर्वा 8-74। सिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य धातोः रुर् इत्ययम् आदेशो भवति दकारो वा।
ओके, सिपी परतः, दैट शुड बी एडेड। हाँ, सो इसमें देखिए सिपी, सिप प्रत्यय परे होने पर ऋत्व आदेश विकल्प से होता है। सो देयर विल बी वन इन वन पक्ष सकार का ऋत्व हुआ है आचकार, एंड देन इन अनदर पक्ष इस सकार का इसके पहले सूत्र तिप्यणस्ते से जो दकार आदेश आया है उस दकार आदेश भी इधर अनुवृत्ति से आ रहा है। तो एक पक्ष में सकार का ऋत्व हुआ है, दूसरे पक्ष में सकार का दकार आदेश हो गया, तो दकार आदेश अनुवृत्ति से आ रहा है। हाँ, आचकार और आचकाद, और आचकार का उसके बाद करवसाणयोर विसर्जनीय है, उससे विसर्ग आदेश हो गया, इसलिए आचकाह, और आचकाद का वावसाने से विकल्प से चर्त्व होके आचकाद और आचकात, इसलिए आप देखिए तीन रूप बनता है, तीन रूप बनता है। आचकाह केवल सिप प्रत्यय परे होने पर, आचकाह, आचकाद और आचकात तीन रूप बनता है सिप प्रत्यय परे होने पर। आहिनस में भी देखिए, आहिनस और सिप प्रत्यय है, इधर भी तीन रूप बनेगा। सिपी धातु रूर्वाहे से विकल्प से ऋत्व, और उसके बाद दकार आदेश का भी अनुवृत्ति से आ रहा है, इसलिए आहिनः, आहिनद, आहिनत, ये सिप प्रत्यय परे होने पर ये तीन रूप बनता है। प्रभु जी वो अहिनस जो है उसको पद संज्ञा कैसे मिली, मतलब वो सूत्र था वसु स्रंसु ध्वंसु, वो वाला इधर तो सकार का लोप हो गया ना, हल्ग्याभ्यो दीर्घा सुतीस्य पृक्तम हल, सिप प्रत्यय का ही लोप हो गया ना, अपृक्त प्रत्यय का, तो प्रत्यय का ही लोप होने के बाद ये संपूर्ण ये पद ही है, इसको पदा ये तिङंत ही है। ठीक है, समझ में आया। आहिनः, हाहिनद, आहिनत, और ऋत्व का तीसरा अपवाद सूत्र है दश्च, तथजुषो रुः का तीसरा अपवाद सूत्र है दश्च। पदान्तस्य धातोः दस्य रुः वा स्यात्, पदान्तस्य धातोः दकार का ऋत्व विकल्प से होता है, और पक्षे दूसरे पक्ष में जष्ट्व होगा, जष्ट्वे कृते वाचर्त्वम वावसाने। तो ये देखिए अबिनद, अबिनद सकार है, तो सकार का लोप हो गया, और ये पदांत दकार हो गया, पदांत दकार का विकल्प से ऋत्व हुआ है, और दूसरे पक्ष में वावसाने, अबिनः, अबिनद, अबिनत। So the previous one will be applicable, like तिप्यणस्तेहे और सिपी धातु रुर्वा, ये पदांत धातु के सकार के स्थान पर ये सूत्र है। पदांत धातु पदांतस्य धातोः सकारस्य आदेश, ये दश्च सूत्र पदांतस्य धातोः दस्य रुः वा स्यात्। तो इसमें भी पहले रूट तिप्यणस्तेहे सिपी धातु रुर्वोमाय, उस सकार को दकार आदेश होके उसके बाद वावसाने होता है, और एक पक्ष में तो ऋतु आदेश सिपी धातु रुर्वा में हुआ है। पर इधर दश्च सूत्र में इधर आपको पदांत में ही आपको पहले से ही दकार मिल गया, इसलिए एक पक्ष में ऋत्व और दूसरे पक्ष में वावसाने, बस। सो ये तीन सूत्र पढ़े हैं, तिप्यणस्तेहे, सिपी धातु रुर्वा और दश्च, ये तीन सूत्र पढ़े हैं। ये ऋत्व का अपवाद सूत्र है, ससजुषो रुः इसका अपवाद सूत्र है। ससजुषो रुः और वसुस्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, इनका अपवाद सूत्र है तिप्यणस्तेहे, सिपी धातु रुर्वा और दश्च।
और उसके बाद देखिए शकारांते अंगे, शकारांत अंग, रुदादिगण के अंदर दो धातु है, पिश धातु और शिश धातु। इसका विकर्ण प्रत्यय जोड़ने के बाद पिनश और शिनश मिला है। तो अनुराग तुमको समझ में आ रहा है? ये तीन सूत्र समझ में आया क्या? तिप्यणस्ते सिपि धातु रुर्वा, अवगतम वा? You will need to little revise all the basic things actually. Suptingantam padam, you've forgotten what is the pada sanya. तो शकारांत अंग देखिए पिश, इसका पिनश शिनश ये विकर्ण प्रत्यय जोड़ने के बाद ये अंग है। इसमें एक नया सूत्र है, षडोहो कहसी। षकार डकारयोः सकारे परे ककारादेशः स्यात्। षकार डकारयोः, षकार और डकार को सकारे परे, ये सप्तमी परनिमित्त है, तो षकार डकार को ककार आदेश होता है। षडोहो कहसी, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, इट विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। सो पिनश प्लस सी, षकार को ककार आदेश हो गया, पिनक्सी, उसके बाद पिनक्षी। लेड प्लस सी, लेक्षी। वेरी सिंपल, षकार डकार को ककार आदेश होता है सकारे परे। तो इसी रुदादिगण में काफी नया नया संधि सूत्र इंट्रोड्यूस हो रहा है। षडोहो कहसी, तिप्यणस्ते सिपि धातो रुर्वा दश्च, चोहो कुहु जलाम जशोन्ते, जलाम जश जशी। So we'll just do this last and then we'll end. So शकारांतानाम कार्याणि, तो अभी देखिए, पिनश was the anga, पिनश was the anga. So that पिनश plus ती, ती प्रत्यय में पिनश प्लस ती, इधर क्या होगा? पिनश प्लस ती, ष्टुनाष्टुः से पिनष्टि, ष्टुनाष्टुः से होगा पिनष्टि। तो पिनष्टि होगा। तो शकारांतानाम कार्याणि, अपिति प्रत्यय परे अल्लोपः भवति, इसलिए पिनश का पिंश होगा। सकारे परे षडोः कह सही से ककार आदेश होगा, अन्यत्र न किंचित। और शकारात् परयोः तयोः ष्टुत्वं भवति, शुनाष्टुः होगा। सो पिनष्टि हुआ है। हाँ, आगे बताइए। पिनश प्लस तह, पिंष्टः। तो इधर अल्लोप हुआ है। अल्लोप होने के बाद हमेशा आपको नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश होगा। तो इधर केवल अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण आदेश नहीं होता है बस। तो इधर क्या पिंष्ट है और पिंष्ट है, सर पिंष्ट है एक ही रूप है, पिंष्ट है। प्रभु जी, अनुस्वार से यही परसवर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनुस्वार से यही प्रत्याहार परे होने पर, तो शकार यही के अंदर नहीं आता है। यही के अंदर क्या क्या है? हयवरट य से लेके कपई के य तक, कपई के बाद आता है शशसर और हल, तो शकार यही के अंदर नहीं आता है, इसलिए पिंष्ट है। हाँ, उसके बाद पिंशन्ति, पिनक्षी, पिंष्टः, पिंष्ट, पिनश्मि, पिंश्वः, पिंश्मः। हाँ,
लोट लकार। श्रीरंगा आपको समझ में आ रहा है? अवगतम वा? Are you able to understand? Not able to hear anything. Yes, already left the class. लोट लकार, हाँ जल्दी आप ही बता दीजिए सब। पिनष्टु, पिनष्टु, पिंष्टात्, पिंष्टां, पिंशन्तु, ये धी प्रत्यय का, हाँ दी प्रत्यय का अगला इसमें हम देखेंगे। दी प्रत्यय का दरअसल डिटेल्ड प्रक्रिया, देयर आर नो न्यू सूत्रस, वी विल सी दैट। दी प्रत्यय को छोड़ दीजिए। पिंष्टात्, पिंष्टं, पिंष्ट, पिनशानि, पिनशाव, पिनशाम। हाँ। फिर लंग लकार। अपिनश, तो आप पिनश हुआ है। आप पिनश के बाद इधर क्या होगा? जलाम जशोन्ते, शकार जल के अंदर आता है तो जश्त्व होगा। जश्त्व होगा तो क्या होगा? शकार को जश्त्व होगा तो अपिनट, अपिनड आदेश होगा, डकार आदेश होगा। तो स्थानेंतरतम से आप देखिए, उसके बाद वावसाने अपिनड और अपिनड दो रूप। अपिनट, अपिनड। हाँ, अपिनट अपिनड, अपिनट अपिनड। अपिंष्टां, अपिंशन, और इधर भी अपिनट अपिनड। अपिनड, अपिनट, अपिनड। अपिंष्टम, अपिंष्ट, अपिनशम, अपिंश्व, अपिंश्म। और विधिलिंग पिंश्यात्, पिंश्याताम, पिंश्युः, पिंश्याः, पिंश्यातम, पिंश्यात, पिंश्याम, पिंश्याव, पिंश्याम। So there are only one new sutra, shadoha kahasi, and let us see this how pare prakriya also, and then we'll stop because it will be over. So he pratyay pare dekhe, there are no new sutras actually. Pinash, pinash अंग है, pinash और सी, शेर के पीछे already we have studied pinash ही, और हुजल बियो हेर दी ही, ये सूत्र भी पढ़ चुके हैं। सी का दी आदेश हुआ है, पिनश दी। उसके बाद ये अपित प्रत्यय है, इसलिए श्नसोर लोप से अल्लोप हो गया, पिंश दी। और पिंश दी हुआ है। अभी देखिए इधर स्टुना नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश हुआ है, पिंश दी। और अभी पिंश दी में शुनाष्टुहु, शुनाष्टुहु सूत्र। शुनाष्टुहु सूत्र क्या है? शुनाष्टुहु सूत्र इज स्तोष शुनाष्टुहु इज सकार त वर्ग और शकार च वर्ग, इनका योग पे। शुनाष्टुहु इज दैट सकार त वर्ग और शकार ट वर्ग। सो द प्रत्यय सकार त वर्ग के अंदर आता है और शकार ट वर्ग। शुनाष्टुहु से दी का, ये शुनाष्टुहु में आगे पीछे योग कहते हैं। तो शुनाष्टुहु और शुनाष्टुहु, इसमें सकार त वर्ग और शकार च वर्ग का योग, या सकार त वर्ग और शकार ट वर्ग का योग में सकार त वर्ग का शकार च वर्ग आदेश होता है, या शुनाष्टुहु में सकार त वर्ग का शकार ट वर्ग आदेश होता है। इन दो सूत्रों का एक बार अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। इधर दी के स्थान पर शकार ट वर्ग आदेश होगा, इसीलिए क्या आदेश होगा? ढी आदेश होगा, पिंश ढी, शुनाष्टुहु। उसके बाद जलाम जश जशी, ये सूत्र पहले पढ़े हैं, तो जश्त्व आदेश होगा। शकार को जश्त्व आदेश मतलब डकार आदेश होगा, पिंड डी। उसके बाद अभी अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अभी अनुस्वार से यही परसवर्ण का प्राप्त है, क्योंकि जश्त्व होने के बाद जो डकार है यही प्रत्याहार के अंदर आ गया। तो अभी परसवर्ण आदेश मतलब पिंड डी, हाँ पिंड डी।
उसके बाद अभी जरो जरी सवरने से विकल्प से लोप होगा, इसीलिए एक पक्ष में पिंडी पिंडी, दूसरे पक्ष में पिंडी। ये समझ में आया क्या? अवगतम वा? There are no new sutras, but there is a long prakriya. You have to revise Shunashtuhu, Jaro Jari Savarne, these sutras you have to revise. इस तरफ हमने, हाँ, पिश धातु का हो गया, शकारांत इसका। सकारांत अंग का हम कल देखेंगे। हाँ, सकारांत अंग का not many, like already we have studied the sutras, there is one new sutra is coming, so कल हम रुदादिगण का समाप्त करेंगे। so रुदादिगण का एक्सरसाइज और जो एक्सरसाइज है फिर से एक बार करके आइए। tomorrow we will again do some exercise, रुदादिगण समाप्त हो जाए। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो आज का नया सूत्र है तिप्यनस्ते है सिपी धातु रुर्वा दश्च, उसके पहले जशस्ततोर दोदह, ये सूत्र पढ़े थे, और ये षडोहो कहसी। So Anurag, you will have to revise some of the basic concepts. Pada, what is pada? Some of the previous lessons about Sanya Sutras which you have learned. You nicely memorized the Maheshwara Sutra. You are telling the Pratyahara properly. But the Sanya Sutras, study it again. Okay. I un ril rik ye wong I ouch hayavarat lan yamangananam jhabai ghadadash jabagadash khapa chata thacha tata tatav kapai shashasar hal iti maheshwarani sutrani.